जायशा के खिलाफ ऐसा जाल बिछाया गया कि उसे घर छोड़ना पड़ा। आप लोग देख रहे हैं ड्रामा सीरियल खुदा गवाह, जिसकी आने वाली किस्तों में कहानी एक बेहद ही चौंकाने वाला मोड़ लेने वाली है। आप लोग देखेंगे कि जब जायशा राफे और अरिश से मिलकर घर वापस आती है तो उसकी नज़र अरसलान के हाथ में मौजूद एक बुके पर पड़ती है। हैरानी की बात तो ये होती है कि घर के सभी लोग उसी बुके को देख रहे होते हैं। ये देखकर जायशा बुरी तरह परेशान हो जाती है। अरसलान जायशा से पूछता है कि यह क्या है। जायशा कहती है कि यह बुके है, जिस पर अरसलान कहता है कि यह तो मुझे भी नजर आ रहा है, लेकिन इस कार्ड में क्या लिखा है। जायशा कहती है कि जो नजर आ रहा है वही लिखा है। अरसलान कहता है कि आप सब रुकिए, मैं पढ़कर सुनाता हूँ। इसके बाद अरसलान कार्ड पढ़ना शुरू करता है कि सुफियान, ये फूल आपकी उस मोहब्बत के नाम जो मुझे आपसे है और हमेशा आपसे ही रहेगी। आई लव यू। ये सुनते ही जायशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह तुरंत कहती है कि इस कार्ड में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन अरसलान पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वही सब पढ़ रहा होता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस पूरे प्लान में शरी और जोहा भी शामिल होती हैं। शरी तो दिल ही दिल में बेहद खुश हो रही होती है, जबकि सुफियान भी जायशा पर गुस्सा करने लगता है। सुफियान जायशा से कहता है कि जायशा, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारी इस एक हरकत की वजह से न सिर्फ तुमने अपना घर खराब किया है, बल्कि मेरे घर को भी खराब करने की कोशिश की है। जायशा बार बार कहती है कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन सुफियान उसकी एक भी बात पर यकीन नहीं करता। ये देखकर जोहा भी अंदर ही अंदर बहुत खुश होती है। इसके बाद सुफियान बेहद परेशान होकर सोफे पर बैठकर कुछ सोच रहा होता है और जोहा भी उसके पास बैठी होती है। वहीं शरी भी इस पूरे मामले से बेहद खुश नजर आती है। जब जायशा अपने कमरे में चली जाती है तो अरसलान भी उसके पीछे पहुंच जाता है। अरसलान उसे धमकी देते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि इस घर से चली जाओ। अगर तुम नहीं गई तो तुम्हारे साथ ऐसा ही होता रहेगा और मैं तुम्हें जलील करके इस घर से निकालूंगा। तभी जोहा भी वहां पहुंच जाती है और जायशा से कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुम्हें इस घर से जलील करके निकालूंगी। देखो, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है। इन दोनों की बातें सुनकर जायशा पूरी तरह टूट जाती है। उसे अंदाजा भी नहीं होता कि उसके खिलाफ इतना बड़ा प्लान बनाया जा चुका है और उसे किस तरह ब्लैकमेल करके घर से निकालने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद जायशा अपने ताया अब्बू के पास जाती है और उन्हें सारी बात बता देती है। यह सुनकर उसके ताया अब्बू भी बेहद परेशान हो जाते हैं, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अगली ही सुबह जायशा अपना सामान पैक करती है और राफे के घर पहुंच जाती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, अरीशा, राफे और आलिया जायशा को देखकर हैरान रह जाते हैं। अरीशा तो बस जायशा को देखती ही रह जाती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि वह इस हालत में उनके घर पहुंच गई। राफे और उसकी माँ भी परेशान होकर जायशा को देखते रहते हैं, जो बेहद दुखी और परेशान हालत में उनके घर में दाखिल हो रही होती है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या जायशा हमेशा के लिए सुफियान की जिंदगी से दूर हो जाएगी, या फिर राफे के घर पहुंचकर कहानी में कोई ऐसा राज सामने आएगा जो जोहा और शरी के पूरे प्लान को पलट देगा।